हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एलिजा चौधरी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब मेरी मम्मा को वोट दीजिए और मेरी मम्मा को वोट दे के कामयाब कीजिए। मुझे लगता है कि जो हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, जैसे दूर दूर के एरिया में रहते हैं, जो बेचारे मतलब अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जिनको जो फैसिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी लाने की कोशिश करूंगी। तो मैं लोगों से अपील करती हूं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं, और मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी, हमारी एनसी पार्टी की कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। डीडीसी इंतखाबात के चलते आए रोज़ हम आपको नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा है और अवाम की खिदमत के मुतमनी हैं। इस डीडीसी इंतखाबात में जहां बड़े बड़े लीडरान जैसे साबका वज़रा व अरकान कानून साजिया और उनके अजीज़ व अकारब इस डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं ये इंतखाबात नौजवानों के लिए भी अहम है और नौजवान भी काफ़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और राय दहनगान का जोश व खरोश भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज भी ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने डीडीसी इंतखाबात में कदम रखा है। इनका नाम शमीम बेगम है और डीडीसी हल्का डंसाल से पीपल्स अलायंस की हिमायत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं। शमीम बेगम जो हैं, इनका ताल्लुक़ एक सियासी घराने से है और अवाम की खिदमत का जज्बा और सियासत इन्हें वरासत में ही मिली है। तो आला तालीम याफ्ता ये चेहरा डीडीसी इंतखाबात से ही सियासत में कदम रख रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो शमीम जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या वजह रही जिसने आपको सियासत में कदम रखने पर आमादा किया। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मेरे फादर इन लॉ जो जनाब रहमत अली जी, जो ब्लॉक नगरोटा के बीडीसी चेयरमैन है इस टाइम में, और वो लोग हमेशा से लोगों से जुड़े हुए हैं। वो 25 सालों से मतलब सरपंच रहे हैं यहाँ के, और वो जो आवाम है, यहाँ के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और ग्राउंड लेवल पे उनके साथ चलते हैं, उनके मसले हल करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनसे ही मतलब ये ऐसी सीख मिली, हमें भी शौक़ पैदा हुआ कि हमें भी सियासत में जाना चाहिए, हमें भी लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और इसीलिए मैं सियासत में कदम रखा मैंने। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कई हफ्तों से आप चुनावी मुहिम में मशगूल हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ की जो अवाम है हल्का डंसाल की, उनके क्या कुछ मसाइल हैं और क्या कुछ मसाइल व मामलात आपके साथ उजागर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बड़े दिनों से मतलब कैंपेनिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, और मुझे जहाँ तक मैंने देखा लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, सबसे ज़्यादा तो लोगों ने मतलब रोड कनेक्टिविटी के बारे में, या लोगों के छोटे छोटे मसले हैं जैसे पानी को लेकर या बिजली को लेकर, और स्कूलों की बात कर लें, बच्चे जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए उनको रोड में पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, और हम बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुँच पाते। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम तो रोड की मैंने देखी, तो उसके बिना भी पानी की भी प्रॉब्लम्स लोगों ने बताई। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं इसमें आगे जाती हूँ या मैं लोगों के साथ मैं जीत जाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी लाने की कोशिश करूँगी। शमीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यकीनन ये जो डीडीसी इंतखाबात हैं, ये पंचायती राज अदारों को मुस्तकम बनाने की जानिब एक कदम है और इससे गांव और देहात की तामीर व तरक्की में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें, इससे पहले भी कहीं इंतखाबात हो चुके हैं। इस बार के इंतखाबात में हम खासकर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो कौमी लीडरान हैं, जैसे उनके वज़रा हैं, वो भी अपने उम्मीदवारों के लिए जो हैं चुनावी मुहिम में मशगूल हैं और मसरूफ़ हैं। आप क्या समझती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये हंगामा क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि जो भाजपा सरकार जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जैसे हमारा आप तो जानते ही हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हमसे हमारा स्टेटस छीन लिया गया था, हमारी रियासत का जो जिसे हम अपना एक ताज कहते थे, वो हमसे छीन लिया गया।
तो उस पे मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे कि यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी, और नौकरियाँ तो दूर की बात है, यहाँ बाहर के लोगों को नौकरियाँ दी जा रही हैं, और बाहर के जो मतलब यहाँ के लोगों के जो ज़मीनें हैं आज तो वो भी छीनी जा रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ बेहतर तो नहीं किया, लेकिन जो था तो शायद वो भी छीन लिए। तो मैं चाहूँगी कि लोगों को जो उनका स्टेटस है वो वापस मिले। तो अगर इंशाल्लाह अगर हमारी जीत होती है तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमें बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करनी है, लेकिन जो लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शमीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डीडीसी हल्का डंसाल से आप शेड्यूल ट्राइब तबका के लिए मखसूस नशस्त से चुनावी मैदान में हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मसाइल गुजर बकरवाल तबका को दरपेश हैं और आपकी नज़र में इनका हल क्या है? मुझे लगता है कि जो हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, जैसे दूर दूर के एरिया में रहते हैं, जो बेचारे मतलब अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जिनको जो फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे जो दूर दराज के लोग हैं उनके पास रोड की भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए रोड अच्छे हों, उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनके बच्चे भी पढ़ें, उनको भी आगे आने का पूरा हक है। जो हमारे मतलब जैसे वीकर सेक्शन है, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं अभी तक, तो मैं चाहूँगी कि वो लोग, उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी तालीम मिलनी चाहिए अच्छी, जैसे जिसके वो हकदार हैं। अगर वो वोट देते हैं तो अगर उनके वोट की भी वही कीमत है जो एक मतलब एक गरीब के वोट की कीमत भी वही है जो एक अमीर के वोट की कीमत है। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे वो वोट देकर कामयाब करते हैं तो मैं, अगर उन्होंने मुझ पे वो मेरे पे एतबार करते हैं, तो मुझसे ये रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कुछ, तो मुझे भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। शमीम जी, आखिर में आपसे सवाल रहेगा, जो आपके हल्का के राय दहनगान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो मैं अपनी एनसी पार्टी की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इसमें मैंडेट देकर मुझे आगे आने का, लोगों के बीच में आने का मौका दिया। और मैं स्पेशली जो हमारे सदर देवेंद्र सिंह राणा जी हैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं अपने आवाम से, अपने जो लोग हैं जो उनसे यही अपील करती हूँ कि मुझे वोट करें, कामयाब करें। और अगर मुझे वोट देकर कामयाब करते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जितना मेरे से होगा, जितनी मेरी हैसियत होगी, तो आप लोगों के वोट से ही मुझे जीतना है। आप लोगों की वोट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी, और अगर आप लोग मुझे ताकत देते हो तो आप लोग, मैं उन पर खरा उतरूँगी, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीजा चौधरी। क्या मैसेज देना चाहोगी आप लोगों को? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अलीजा चौधरी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब मेरी मम्मा को वोट दीजिए और मेरी मम्मा को वोट दे के कामयाब कीजिए। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हमारे साथ हल्का डंसाल से शमीम बेगम जी, जो डीडीसी इंतखाबात लड़ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये उम्मीदवार हैं। इन्होंने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की और जो हल्का डंसाल के राय दहनगान हैं, वोटर्स हैं, उनसे भी ये अपील की कि मुझे कामयाब करके खिदमत का मौका बख्शें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को